नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं भस्म परीक्षा कि रसशास्त्र में जो हम किसी भी धातु की जो भस्म बनाते हैं वो सही बनी है या नहीं बनी है, इसका अगर हमें टेस्ट करना है तो उसके लिए कुछ परीक्षाएं दी गई है जो हम देख रहे हैं। तो जो पहली परीक्षा होती है वो होती है हमारे पास उसका वर्ण, यानी उसका कलर कैसा है। तो आचार्यों ने जो प्रत्येक रसादी द्रव्य है उनकी जो एक भस्म होती है उनका एक स्पेसिफिक कलर होता है, और अगर यदि वह कलर उस भस्म का है तो भस्म अच्छे से बन गई है, और यदि वह कलर उस भस्म में नहीं आया है तो मतलब भस्म अभी अपक्व है। जिससे स्वर्ण भस्म का जो कलर बताया है उन्होंने चंपक पुष्प के समान वर्ण बताया है। रजत भस्म कृष्ण वर्ण की हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। अभ्रक भस्म जो होती है रक्त वर्ण की होती है, मतलब रेडिश कलर की होती है। जो लोह भस्म होती है वह पक्व जम्बू फल सदृश, यानी पके हुए जामुन के फल के समान होती है। इस प्रकार इनका वर्ण बताया गया है। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है रेखा पूर्णत्व, यानी कि फरोफिलिंग। मतलब कि जब आप भस्म को अपनी तर्जनी अंगुली और अंगूठे के बीच में रख कर अगर आप उससे रगड़ेंगे तो उसकी जो कुछ भस्म के पार्टिकल रहेंगे वो आपकी हाथ अंगुलियों की रेखाओं में चले जाएंगे, और कपड़े से रगड़ने पर भी कुछ कण अच्छी तरह से साफ नहीं होंगे तो माना जाता है कि वह भस्म अच्छे से बन गई है। ये भस्म की सूक्ष्मता की परिभाषा होती है, और ये रेखा पूर्णत्व इसलिए करते हैं कि उसका अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। तीसरी जो परीक्षा है वो होती है हमारे पास वारितर परीक्षा, यानी जब आप धातु की भस्म को लेंगे और एक मग्गे में पानी लेंगे, जब उस मग्गे में या बीकर में पानी स्टेबल हो जाएगा तो आप तर्जनी और अंगूठे के बीच में उस भस्म को दबाकर पानी पर धीरे से छोड़ते हैं तो भस्म पानी पर तैरती रहती है। इस परीक्षा को हम कहते हैं वारितर भस्म। अगर वह डूब जाती है तो भस्म अच्छे से नहीं बनी है। ये परीक्षा भस्म की लघुता की परीक्षा है। चौथी जो हमारे पास होती है वो होती है ऊनम या उत्तम। जो आपने भस्म पुनर्भस्म को पानी में छोड़ देने पर जो तैर रही थी, उस तैरती हुई भस्म पर यदि कोई भी धान का अन्न डालने से, यानी कि आपने अगर धान डाल दिया चाहे गेहूं डाला है और वो अगर अन्न उस पर तैरता रहता है तो उस परीक्षा को कहते हैं हम ऊनम या उत्तम। यह जो परीक्षा होती है वो सारे मेटेलिक भस्म के लिए उपयोग हो जाती है। यह परीक्षा भी भस्म की सूक्ष्मता की परिभाषा है, यानी इसकी फाइनेंस कितनी है इस चीज की परिभाषा है। हमारे पास जो पांचवी परिभाषा है वो होती है निश्चंद्र। कौन सी होती है? निश्चंद्र, यानी लश्चर लेश। ये मेनली अभ्रक, स्वर्ण और पारद भस्म के लिए होती है। इसमें अगर आप देखो तो आपने भस्म ली और उस भस्म को बनने के बाद में आप सूर्य के प्रकाश में ले जाकर अगर देखते हैं तो उसमें कोई भी चमकदार कण दिखाई दे रहा है तो उस भस्म को भी अपक्व भस्म कहेंगे। ऐसी भस्म को सचंद्र भस्म भी कहते हैं। ऐसी भस्म का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये कई रोगों को उत्पन्न कर सकती है। हमें ऐसी भस्म का उपयोग करना चाहिए जो सूर्य के प्रकाश में किसी भी प्रकार का उसमें लश्चर नहीं हो, किसी भी प्रकार की उसमें चमक नहीं हो। अब हम देखेंगे जो इसकी छठी परिभाषा होती है वो होती है निर्धूमत्व, कि स्मोकलेस होनी चाहिए। यदि आपने भस्म को अग्नि पर डाला तो वहां से धुआं नहीं निकलना चाहिए। अगर धुआं निकला है तो मतलब ये भस्म सही से नहीं बनी है। ये मेनली हरताल भस्म के लिए उपयोग की जाती है। जो हमारे पास सातवीं इसकी भस्म की परिभाषा है, परीक्षा है, वो होती है अंजन सन्निभम, यानी जो भस्म के इतना फाइन होना चाहिए कि वह अंजन के समान हो जाए। मतलब जो अंजन होता है वो आंखों में लगाने पर इरिटेशन नहीं करे, इस प्रकार का ये भस्म बन जाना चाहिए। ये जो अंजन के समान अति सूक्ष्म और अति सलक्षण होनी चाहिए, इतनी स्मूथ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मूथ होनी चाहिए। हमारे पास अब आगे इसकी जो आठवीं जो है हमारे पास वो है दंताग्रेन कचकच भवती। दंताग्रेन कचकच भवती, यानी अगर भस्म को दांतों के बीच में रखने पर उसमें किरकिर नहीं होती है, उसमें किसी भी प्रकार का किरकिराहट नहीं होता है तो उस भस्म को हम कहेंगे कि ये भस्म अच्छे से बन गई है। इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसकी जो नवी परीक्षा है वो होती है सूक्ष्मत्व, नैनो पार्टिकल। ये भस्म की सूक्ष्मत्व को, यानी कितना ज़्यादा फाइन है, उसको दिखाती है। अब इसका फायदा क्या है कि सूक्ष्म होने के कारण वह भस्म शरीर में शीघ्र ही अवशोषित हो जाती है। अब
इसकी जो लास्ट एक 10वीं परिभाषा है वो होती है गत रसत्व यानी टेस्टलेसनेस। यदि भस्म को जिह्वा के अग्रभाग में रखने पर कोई स्वाद का ही पता नहीं चल रहा है, किसी प्रकार का कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे टेस्टलेसनेस भस्म। ये भी जब होता है जब भस्म अच्छे से बन गई होती है। अब इसकी जो नेक्स्ट परीक्षा है वह है अवामी टेस्ट। अवामी टेस्ट का मतलब होता है कि इस भस्म को थोड़ा सा लिया और अगर हमने जीभ पर रखा और जीभ पर रखने के बाद किसी भी प्रकार की वोमिटिंग या नोजिया जैसी फीलिंग उत्पन्न नहीं करे तो हम कहेंगे भस्म अच्छे से प्रिपेयर है। ये स्वर्ण माक्षिक एवं ताम्र भस्म के लिए की जाती है विशेषकर। अगली जो परीक्षा है वह है अम्ल परीक्षा, दधि परीक्षा, इसको नींबू परीक्षा भी बोला जाता है। ये मोस्टली स्वर्ण माक्षिक, ताम्र एवं तुत्त भस्म के लिए उपयोग में की जाती है। इसमें हम देखते हैं कि यदि भस्म को दही में डाला जाता है तो उसमें कुछ उस भस्म के चारों तरफ ब्लूइश ग्रेनिश कलर हो जाता है, तो हम समझते हैं कि भस्म अभी अच्छे से बना नहीं है। अगर भस्म अच्छे से बन जाता है तो वहाँ किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं आता है। इसकी जो अब नेक्स्ट टेस्ट है वो होता है सलक्षणत्व यानी स्मूथनेस, कि अगर आप अंगुली से उस भस्म को स्पर्श कर रहे हैं तो आपको बहुत स्मूथ अनुभव होगा। अब जो नेक्स्ट इसकी परीक्षा है वो है अपुनर्भव इरिवर्सिबिलिटी। यदि आप इस भस्म को गुड़, गुंजा, टंकन, मधु और घृत के साथ मिलाते हैं और मिलाकर अगर इसे पुट करते हैं, मतलब अगर इसे आप अग्नि देते हैं और अग्नि देने के बाद यदि भस्म के वजन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, भस्म में किसी भी प्रकार का कोई डेविएशन ना हो, तो उसे हम कहते हैं अपुनर्भव भस्म। अपुनर्भव भस्म, ये अपुनर्भव भस्म अगर बन गई है और किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है तो हम समझेंगे कि एकदम परफेक्ट भस्म बन गया है। इसकी जो नेक्स्ट परीक्षा है वो होती है निरुत्थ। कौन सी होती है परीक्षा? निरुत्थ। कि यदि किसी धातु की भस्म को चांदी के टुकड़े के साथ मिलाकर मूसा में रख दे और उसे भी हम क्या दे, अग्नि दे, पुट दे, उसके दमन करे, तो उस भस्म में का कुछ भी अंश चांदी के साथ नहीं चिपकता है, तो उसे हम कहेंगे निरुत्त भस्म। ये निरुत्त भस्म जब बन जाती है तो भी एक टेस्ट होता है कि भस्म अच्छे से बन गया है। जो 14 और 15 नंबर की जो परीक्षा है धातु भस्म की, वह इसके केमिकल नेचर को दर्शाती है। बाकी जितने भी इसके टेस्ट थे वो सब इसके फिजिकल नेचर्स को दर्शाते थे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।